ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में तेज बिहार में बड़ विजय पर राज्य को फेरी केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तेज बिहार विजय पछरे धर्मेन्द्र बड़ हाथ थिबा नहीं समस्ते जानते जो भाव में बिहार विजय एनडीए को एवं बीजेपी को बहु बड़ सफलता मिला एथिपाई जितेबाला से प्रत्यावर्तन करिसेंती भव्य स्वागत करा जायछि बीजेपी कार्यालय रे एवं बहु संख्यार कर्मकर्ता भिड़ देखा मिली अवसर में धर्मेन्द्र निजर प्रतिक्रिया रखिंट निर्वाचन को नहीं एवं कांग्रेस को नहीं कहते जे कांग्रेस को वर्तमान लोक मैंने प्रत्याख्यान करुछंती। सद्य समाप्त बिहार निर्वाचन में एनडीए अभूतपूर्व विजय बिहार समग्र महान जनता को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि बिहार लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेतृत्व को पुनः आशीर्वाद कर स्वीकृति देथिबारु मुझे कृतज्ञता जनाऊँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोदय कल्पना करछंती जे पर्यंत पूर्व भारत विकास है नहीं से पर्यंत भारत विकास भाविबा भूल हब। आज से समय आसी लगातार 20 वर्ष शासन दायित्व रहिबा परे एनडीए पुणी आउ थे बिहार रे सेवा करिबार अवसर पाइबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व को यह गोटे बड़ स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी तथा समग्र एनडीए आज देश में एक कल्याणकारी शासन प्रणाली चलू लोकंकर आस्था भाजन होती। कांग्रेस पार्टी जो नकारात्मक राजनीति अच्छी देश को विभाजन करिवार जो राजनीति अच्छी यहीटा को लोक मैंने रिजेक्ट करचंती। आज यही अवसर में देशर विभिन्न उपनिर्वाचन भी होता आम राज्य ओडिशा रे भी स्वर्गीय राजेंद्र ढोलकिया देहावसान पर एक उपनिर्वाचन होता से उपनिर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी श्री जय ढोलकिया को नुआपड़ार बासी अत्यंत श्रद्धार सह बहुत बड़ मार्जिन रे विजय कर नुआपड़ा बासी को भी धन्यवाद दूची। एठिकार राज्यर मुख्यमंत्री श्री मोहन माझी राज्यर सभापति श्री मनमोहन चामल तथा अगणित भारतीय जनता पार्टी कर्मकर्ता मान भी बहुत बहुत शुभेच्छा और धन्यवाद। ये अभूतपूर्व विजय हासिल कर सद्य समाप्त बिहार निर्वाचन में एनडीए अभूतपूर्व विजय बिहार समग्र तेज अंपटे बिहार विजय और यह पछरे धर्मेन्द्र जो कार्यशैली रही प्रतिक्रिया रखिंट बीजेपी नेता समीर दास से कहते बिजू बाबू धर्मेन्द्र प्रधान होती से ही ओडिया राजनीतिज्ञ एवं राजनेता जी की सारा विश्व एवं देश में निजर परिचय सृष्टि कर भाव में बिहार निर्वाचन में माननीय केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अवदान को कहीं अस्वीकार करें ना। आज जातीय स्तर में स्वर्गत विजु बाबू जदि जातीय स्तर में जड़े किए प्रतिष्ठित नेतृत्व भाव में उभा होती से होती माननीय केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। ओडिशार प्रगति जो केंद्र पेट्रोलियम मंत्री थे जो शिक्षा मंत्री अच्छा विभिन्न विभाग जेकोसी कथा कहे आज समग्र भारत वर्ष में एक निजस्व परिचय तैयारी ओडिशावासी अत्यंत गर्वित। केंद्रीय सभापति भाव में ना चर्चा अच्छी तेणु आम आशा करूँ जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करूँ सी जब केंद्रीय सभापति हमें ओडिशा संगठन और ओडिशार प्रगति आहरी आगक आगक जीव निश्चित से निजर कार्य दक्षता बल से निजक निजे प्रतिपादित कर माननीय धर्मेन्द्र प्रधान महोदय मु कहली ना बिजू बाबू जदि आउ जन को क्या ओडिशार लोक भारत वर्ष में किए गोटे स्वतंत्र परिचय तैयारी कर से होते माननीय केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान महोदय। आगुरी बिहार में दुई थर दायित्व नहीं यूपी दायित्व नहीं हरियाणा जिते दल हार विचार करुला से हरियाणार दायित्व नहीं
ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଅମିତ ଶାହ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ଉପରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ। ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମିତ ଜୀ 160 ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ 160 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏନଡିଏ ଜିତିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା 200 ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଗଲେ କୌଣସି କଥାରେ ତାଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବିତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏକ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ଭାବରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ माननीय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अवदान को कहीं अस्वीकार करें ना। आज जातीय स्तर में स्वर्गत विजु बाबू जदि जातीय स्तर में जड़े किए प्रतिष्ठित नेतृत्व भाव में उभा से अन्यपटे आठगड़ ब्लॉक जोरंदा और बड़भई अंचल अनेक बीजेडी और कांग्रेस कर्मी दल परित्याग कर बीजेपी रे जोग देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नीति आदर्श अनुप्राणित होई से माने भाजपा रे जॉइन करथिबा बा जोग देइथिबा कहिसंती। मु बीजेडी रे थिली, बीजेडी रो कार्यक्रम मते भल लागिलानी, मु संतुष्ट नुह। बीजेपी रो जो कार्यक्रम सब देखिली मते बहुत पसंद आला, भल लागिला। बेस करी अभय भाईंकर कार्यक्रमटा बहुत भल लागिला। तेणु मु दृढ़ प्रस्তুति नेली जे मु जाइके एटे जोग देले विकासमूलक कार्यक्रम किछि आगु जाई परिबो आ भल भाबरे होई परिबो। आमर तटिंग पंचायत बाइल ग्रामर आमर गोटे अंगनवाड़ी जे कि 25 माने हे गलानी 20 वर्ष कथा कहूँ 20 वर्ष तले एटा दिया हेतला माने सी गोटे जे अछंती आमर बीजेडी रो विधायक से सेटा को गोटे ये करि पारिले नाही, किंतु अभय भाई जाई से प्रतिश्रुति देले जोटा कि भल लागिला एवं कार्यक्रम भी हे गला। सी भी काम आमर ऑलरेडी एबे रिसेंटली होउची तांको अभय भाई को प्रतिश्रुति हे जाउची। तापर आमर ग्रामवासी मानकर गोटे पड़िया नथिला माटी पड़िया भाई प्रतिश्रुति देके आइछंती ता भी योजना सरलाणी से काम कार्यक्रम पूरा देखी बहुत भल लागिला। तेणु मु बीजेडी छाड़िली आसी बीजेपी रे जोग देली। देखंतु आज आमर बड़भूई पंचायत जोटा कि नायब सरपंच समेत जोटा कि 6 जन वार्ड मेंबर एवं शताधिक विजु जनता दल कार्यकर्ता माने बीजेडी दल परित्याग कर भारतीय जनता पार्टी योगदान देले। तत्सहित आमर जोरंदा पंचायतर नायब सरपंच वार्ड मेंबर एवं आमर तडिंग पंचायतर ब्रह्मानंद बेउरा एवं जे वार्ड मेंबर अच्छी कामाख्या भाई से आज योगदान देले संजय नायक। एइथिपाई मु कहया चाहे जोटा बीजेडी रो गौरव थला विशेषकर बड़ भूई आज सेठी बीजेपी रो गौरव बर्तमान हो सारा। आपण देखुथे जो भाई लोक मैंने आठगड़े भय होकि रोते एबे निर्भय भय मुक्त ही लोक मैंने दिनकू दिने आम भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकलाप एवं आम ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी कार्यकलाप मोर नेता धर्मेन्द्र प्रधान कार्यकलाप अनुप्राणित होई दिनकू दिन जोटा कि बीजेडी रो भाड़ी खाली होगा लगी एबे बीजेपी रो भाड़ी भर्ती होबार जाउछि। एवं निश्चित भाव में आगुरी भी कही आसी आठगड़ तिगिरिया निर्वाचन मंडली रे बीजेडी एवं कांग्रेस मुक्त हेब जुआड़ देख खाली गेरुआ भारतीय जनता पार्टी कहीं एटी विकासमूलक 1.5 वर्ष भितर जो भाई विकासमूलक कार्यक्रम करा देखुथे गली कंधी वार्ड सबू जगार जोटा कि आम भारतीय जनता पार्टी दिनकू दिन कार्यक्रम कर चली। निश्चित भाव में आगामी दिन में आठगड़ वास्तव में 1 नंबर हो नथला एबे 1 नंबर होबाकू जाउची एवं ता हमें करिकि देखै। मु बीजेडी रे थिली, बीजेडी रो कार्यक्रम मते भल लागिलानी, मु संतुष्ट नुह। बीजेपी रो जो कार्यक्रम सब देखिली मते बहुत पसंद आला, भल लागिला। बेस करी अभय भाईंकर कार्यक्रमटा बहुत भल लागिला। तेणु मु दृढ़ प्रस्তুति नेली जे मु जाइके एटे जोग देले विकासमूलक कार्यक्रम किछि आगु जाई परिबो आ भल भाबरे होई परिबो। कोन सब कार्यक्रम रहि जाइछ हमर तडी अन्यपटे रास्ता कार्य ठिका को नहीं बा रास्ता काम आसुवा ठिका कार्य को नहीं बीजेपी रो 2 गोष्ठी मुहांमुही होइछंती। कटक जिला बांकी गोलागुंडा पंचायत रे भली दृश्य देखा मिली। तेज विकसित गाँव आसुवा 3 लाख अनुदान राशि को नहीं विवाद देखा देछि एवं गाँव रे पुलिस मुतयन रहिछंती। माझींकर जो सरकार चली गरीब गुरुबा लोकंकर ग्रीभांस निजे सरकार शुणुंट मुख्यमंत्री। तेणु एपरी स्थले
आमको गोटे अपारक वीडियो देइछंती से वीडियो आम कथा शुणु नाहंती अंतत पक्षे लोकन को सहयोग मध्य करू नाहंती ओलटी से पुलिस डकेइकी ये कथा करछंती 20 पंचायत रे बहुत समस्या अछि तले डेली डेली कोन ब्लॉक पाखरे गोटे थानाटे तयारी हबो वीडियो को जगिया पई बांकी ब्लॉक वन रो दुर्भाग्य एठारे थिबा वीडियो से अभियोग शुणुना बरं अभियोग करने को गले पुलिस की डाकी धमक दौरान जेकोसी कम आसी कौन कम ब्लॉक वन रे हो पारुनी से माने आसिकी तांकर काम जो रिलेटेड इश्यूज अछि जो किछि काम बंद हेकि रहछि तार रिलेटेड किछि ग्रीवांस तांकर थिला तो आमे तांकर सहित कथा सब पक्ष को हम माने या सहित या भितर डिस्कशन हबो एवं या भितर तार सॉल्यूशन बाहरिबो माजिंकर जो सरकार चलीछि गरीब गुरुबा लोकंकर ग्रीवांस निजे सरकार शुणुछंती मुख्यमंत्री तेणु एपरि स्थले आमको गोटे अपारक वीडियो देइछंती से वीडियो आम कथा शुणु नाहंती अंतत पक्षे लोकन को सहयोग मध्य करू नाहंती ओलटी से पुलिस डकेइकी ये कथा करछंती 20 पंचायत रे बहुत समस्या अछि तले डेली डेली कोन ब्लॉक पाखरे गोटे थानाटे तयारी हबो वीडियो को जगिया पई बांकी ब्लॉक वन रो दुर्भाग्य एठारे थिबा वीडियो से अभियोग शुणुना बरं अभियोग करने को गले पुलिस की डाकी धमक दौरान जेकोसी कम आसी कौन कम ब्लॉक वन रे हो पारुनी से माने आसिकी तांकर काम जो रिलेटेड इश्यूज अछि जो किछि काम बंद हेकि रहछि तार रिलेटेड किछि ग्रीवांस तांकर थिला तो आमे तांकर सहित कथा सब पक्ष को हम माने या सहित या भितर डिस्कशन हबो एवं या भितर तार सॉल्यूशन बाहरिबो माजिंकर जो सरकार चलीछि गरीब गुरुबा लोकंकर ग्रीवांस निजे सरकार शुणुछंती मुख्यमंत्री तेणु एपरि स्थले आमको गोटे अपारक वीडियो देइछंती से वीडियो आम कथा शुणु नाहंती अंतत पक्षे लोकन को सहयोग मध्य करू नाहंती ओलट तेज अंडपटे वर्षा संभावना रही बेले बात्या होई पारे बोली कहुछि जहा फल रायगड़ा चाषी वर्तमान चिंतार रही धान को साइती रखा आगुआ काटी आणुछंती रायगड़ा जिल्लार कृषि अधिकारी हिसाब से चाहिए वर्तमान सुधा आमको सरकार तरफ कि जिला प्रशासन तरफ कौन प्रकार निर्देश आसी ना किंतु आपण कहला मुझे आज पेपर पढ़ी ये गोटे संभाव्य बात्या आसबार अच्छी एवं से आंध्र उपकूल और ओडिशार उपकूलवर्ती जिला और दक्षिणांचल जिला गुड़ाक प्रभावित हो पारती यहाँ हूँ आमर ओडिशार आम जिलार चाषी मानी सबुठ क्रिटिकल टाइम कले चले कारण यही टाइम रे चाषी तार वर्षा दिनिया फसल अमल करे धान कहतु कपा कहतु मांडिया कहतु एवं अन्य सब फसल जहाँ भी होमर खरीफ रे सब यहीटा अमल टाइम आई टाइम रे जदि वर्षा की बात्या हेले तार बहुत गुड़े खराब प्रभाव तार अमल शस्य पर पड़ो तेणु मु बर्तमान आम डिपार्टमेंट तरफ आम चाषी मानू विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम एवं आम स्टाफ मैंने जो गाँव सब विजिट करुँची मानू आम वार्ता दौचु जो मानकर धान कपा अमल अवस्था अच्छी से यथाशीघ्र अमल कर दिंतु एवं जो मैंने अमल करवा अवस्था है न काटिकी अपेक्षा करूँ कारण ए क्लीयर कट किसी जना पड़ी क्लीयर कट आसला आम सरकार को निर्देश आसला आम माइकिंग करूँ कि जहाँ जमी निर्देश आसो से अनुसार रायगड़ा जिलार कृषि अधिकारी हिसाब से चाहिए वर्तमान सुधा आमको सरकार तरफ कि जिला प्रशासन तरफ कौन प्रकार निर्देश आसी ना किंतु आपण कहला मुझे आज पेपर पढ़ी ये गोटे संभाव्य बात्या आसबार अच्छी एवं से आंध्र उपकूल और ओडिशार उपकूलवर्ती जिला और दक्षिणांचल भाजपार प्रवक्ता गौरव भाटिया कहते किछि दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस उपरे प्रतिक्रिया रखी कहिथिले जे कांग्रेस डीएनए केउभଳି भाबरे माओवादी भଳି एवं आतंकवाद भଳି होई जाइछि एवं देशर सबुठु पुरातन राजनीतिक दल जदि एभଳି आचरण प्रदर्शन करे तेबे ଏହା गंभीर चिंतार विषय एवं एकथा कहिसेंती जे विभिन्न समय रे सेमाने एभଳି अवार्ड तो करिथांती एवं एभଳି लोकंकु देइथांती जे माने भारतर संप्रभुता उपरे प्रश्न उठाइथांती क्योंकि अभी
कुछ ही दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था किस तरह से कांग्रेस का डीएनए मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस हो गया है और इसमें जो माओइस्ट हैं ये अराजकता का प्रतीक है, जो आधारशिला है कानून, हमारी संप्रभुता, उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में जब भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी एक माओइस्ट संगठन की तरह कार्य करे और जो अपना जाल और तंत्र विदेश में भी फैलाए, तो ये बेहद ही चिंताजनक बात हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं एक अवार्ड सेरेमनी हुई, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। मंच भारत का, नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जी का, लेकिन सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में, नोट करिएगा, दो पहलू है इस प्रेस वार्ता के। पहला पहलू है भारत विरोधी, दूसरा पहलू है सिख विरोधी। सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैचेलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं, इनको पुरस्कृत किया जाता है। और ये क्यों चिंताजनक है मैं आपको बताता हूं। ये पहली तस्वीर है, देखिए, कोई बहाना कांग्रेस पार्टी ना बना पाए इसलिए दिखा रहा हूं, एक एक करके आपके समक्ष दो तीन तस्वीरें रखूंगा। सोनिया गांधी जी और मिशेल बैचेलेट एक साथ खड़ी हैं। अब जानिए कि जैसे कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है, वैसे ही जिनको पुरस्कृत करा गया ये भी क्या करती हैं। पहला, ये भारत की संप्रभुता पे प्रहार करती हैं और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं, 42nd सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जिसकी ये अध्यक्षता कर रही थी, अनुच्छेद 370 संवैधानिक तरीके से संशोधित किया गया, हम सबको पता है। तो इन्होंने प्रश्न लगाया कि भारत में, कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और भारत की संसद को ऐसा कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता मनिकम टागोर कहते बिहार में जो निर्वाचन है 10,000 एवं एसआईआर जो एभले संभव है बोले समस्ते जानती, किंतु तमिलनाडुर स्थिति किछि अलग रही। एठारे इंडी गठबंधन ही जीतिबो बोली से कहते। This election in Bihar is a vote Kharidi and the vote Chori election. We all know that 10,000 rupees and the SIR played a bigger role. And this election is a theft on the democracy itself. Unfairness in the election commission through the election commission is the result of this election. And therefore, we wish Nitish Kumar ji all the best because he's one of the senior most leaders in India and has taken over the oath of office on the constitution for the 10th time. We hope that he delivers a better government. 20 years he has been the chief minister. We hope that the real issues of Bihar still are unaddressed and the problems of Bihar stands after 20 years also. Bihar is a unique case and Tamil Nadu is a completely different case. Tamil Nadu is going to be a completely different election because Tamil Nadu we have a government where the welfare schemes has reached the public. It is not a gimmick part like the JDU did it in the last minute in Bihar. This election for India Alliance will be an important election in Tamil Nadu and we are very hopeful that India Alliance will win in Tamil Nadu. This election in Bihar is a vote Kharidi
and the vote chori election. We all know that 10,000 rupees and the एसआईआर को नहीं भाजपा नेता तरुण चुग कहते जे एसआईआर रे भोटर शुद्धिकरण हेबा निहाती आवश्यक कारण भारतर गणतंत्र पई यार आवश्यकता रही जो माने मरी जाइछंती किंबा फेक भोटर रहिछंती एमाने गणतंत्र पई विष सदृश तेणु एमान को खोजी बाहर करबा उचित किंतु यार विरोध राहुल गांधी परी नेता किंबा डीएमके रो स्टालिन हुंतु टीएमसी रो ममता बनर्जी हुंतु एमाने भली करिथांती कारण एमाने अनुप्रवेशकारी को मध्य मंचाइबा को चेष्टा करंती। वोट शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। घुसपैठिया, नकली, मृत, ये वोट डेमोक्रेसी के लिए पॉइजन है। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मतदाता यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। पर राहुल गांधी नेतृत्व के इंडी गठबंधन के नेता, चाहे वो डीएमके से स्टालिन हो, टीएमसी से ममता जी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सब घुसपैठियों को बचाने के लिए, नकली वोट बचाने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, यात्राएं निकालते हैं और एक नागरिक के नाते, भारतीय नागरिक के नाते, इंडियन सिटीजन के अधिकारों का ये हनन है कि आप देश का चुनाव, देश में कौन चुना जाए, ये किसी फॉरेनर के हाथ में दे दें, किसी घुसपैठिए के हाथ में दे दें, ये कैसे अच्छा हो सकता है। बिहार की जनता ने घुसपैठिया बचाने वाले दलों को और वंशवादी दादागिरी करने वाले लोगों को कठोर सजा दी है, कठोर सजा दी है। और ये सजा जहां जहां लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए काम करेंगे, जो दल देश के निर्णयों में घुसपैठियों को प्राथमिकता देंगे, उनके साथ यही होगा, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो। घुसपैठिया भारत के लोकतंत्र में एक हलाहल पॉइजन है जो लोकतंत्र को भी कमजोर कर रहा है और भारत की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता को भी चुनौती दे रहा है। वोट शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। घुसपैठिया, नकली, मृत, ये वोट डेमोक्रेसी। अन्यपटे केन्द्रमंत्री चिराग पासवान कहते जे बिहार जनता जो जनादेश रही ताहा निश्चित भाव में आम परिश्रम और सेमानकर भल पाइबा जो संभव हो पारि विभिन्न जिले में आम कार्यक्रम रखीछु लोकों सहित जोड़ी होगापी। अन्यपटे एक कहते जे कांग्रेस और यार अन्य दलर नेता माने केबे भी विरोधी माने क्षमता को आसी पारिबे नाही जेपर्यंत से माने निजर भूल को आत्मसमीक्षा न करिसेंती एवं जेतेबेले टिके भी जीत मिल जाए जदि आमे गर्व अनुभव करंती किंबा गर्वित भाव में कथबार्ता करंती तेबे ही गर्व ही पतनर कारण होता है। जो वोट कैंसिल किए गए हैं, अगर उनको कैंसिल नहीं किया जाता तो वहाँ के विधायक बदले होते, आरजेडी के विधायक जीत जाते वहाँ। आरजेडी और कांग्रेस जिंदगी भर कभी पलट के ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे। हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है। भाई कौन नहीं गुजरा हार से, हम लोग गुजरे हैं ना। मेरे नेता, मेरे पिता 2009 की हार के बाद देखिए किस तरीके से 2014 में उन्होंने अपने आप को खड़ा करने का काम किया। 2021 में मुझसे मेरी पूरी पार्टी छीन ली गई, पर आज 2024 और 2025 में हम लोगों ने पुनः अपने आप को स्थापित करने का काम किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ईमानदार मंथन किया। 2020 के मेरे इंटरव्यूज निकाल के देखिए, मैंने कभी किसी दूसरे पे ठीकरा नहीं फोड़ा कि भाई मेरी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं रहा। हम लोगों ने ईमानदार मंथन किया कि हम लोगों से कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई। इतने अहंकार में डूबी हुई ये पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, राजद हो, कि ये सिर्फ ठीकरा फोड़ने पे। आप मुझे बता दीजिए, आज इतने दिन होने को आए, रिजल्ट आए को 14 तारीख को आया था ना रिजल्ट, आज का 21 तारीख है, 20 तारीख है, हफ्ता होने को आ गया, 7 दिन होने को आ गया।
इन लोगों ने अभी तक मंथन तक करना जरूरी नहीं समझा। एक बैठक की बस नेता चुन लिया अपने आप को, और अभी तक आप इस बात पे ही ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। कभी एसआईआर खराब, तो कभी इसका वोट चोरी हो गया, तो कभी इसने वोट काट लिया, तो कभी यहाँ धांधली हो गई, वहां मतलब आप दूध के धुले हैं, बाकी सब गलत है। 3 बार से सत्ता में नरेंद्र मोदी जी जीत के आ रहे हैं, वो गलत है। पर 2 बार यूपीए जीत के आ जाती है, वो ठीक था। जहां पे आप जीत जाते हैं झारखंड जैसे राज्यों में, तो वो गलत हो जाता है। बट महाराष्ट्र हम लोग जीत जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। झारखंड आप जीत जाते हैं तो वो सही हो जाता है। ये लोग सिर्फ बहाना बनाने का काम। अभी तो चुनाव प्रचार चल रहा था, तब से बहाना बना रहे हैं, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। और ये लोग बहाना बनाते रहेंगे तो उम्र भर लालू जी की अगली पीढ़ी तो क्या, इनके बाद की जितनी पीढ़ियां, कभी ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाना बनाना नहीं। इन्होंने अपने आप को देखा किस तरीके से इनके कार्यकर्ता सड़क पर हुड़दंग करते थे। इनकी सभाओं में आप चले जाइए, किस तरीके से वहां पे महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती थी। इन लोगों के कार्यक्रम में आप देख लीजिए, इन लोगों की प्रवक्ता देख लीजिए, किस तरीके से एग्रेसिव होकर बातों को रखते थे। भाई आप विनम्रता सौम्यता के साथ आप रखिए ना बातों को। और आज की भी तारीख में आपके पास मंच है, आप विपक्ष हैं, विपक्ष के तौर पर आप आइए, रखिए बातों को, बोलिए कि भैया मंत्रिमंडल में ये नहीं हुआ, यहाँ पे ये नहीं हुआ, कल को सरकार बनेगी, आपने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। पर सिर्फ बहाना 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 करते रहना। क्या हो गया भैया, इतने सालों तक आप ईवीएम 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 रोते रहे, आज क्यों नहीं आप रो रहे ईवीएम को? आज सारी ईवीएम ठीक हो गई। जब मैं वोट डालने गया था, मुझे तो ईवीएम को देख के खुशी हो गई कि कम से कम इन्हें तो कोई दोष नहीं दे रहा आज। पर यहाँ पे अब ये एसआईआर का एक नया मुद्दा बना लिया। अभी देखिएगा 8-10 साल हारेंगे एसआईआर के मुद्दे पर, फिर एक नया मुद्दा ढूंढ लेंगे। कांग्रेस और राजद का पतन इनके अहंकार ने किया है, इनकी एग्रेसिवनेस ने किया है, इनके बहाने बहाने की सोच ने किया है। अगर ईमानदार से एक बार बैठ लें कि जनता ने क्यों नहीं इनका साथ दिया, इनको पता चलेगा क्या क्या कारण है। और जनता ने आज से इनका साथ नहीं, 2005 से इनका साथ छोड़ा हुआ है। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि 2015-2020 अपने अपने बूते पे जीते हैं। निकाल लीजिए। मैं तो चाहूंगा कि सारे सेफोलॉजिस्ट बैठ जाएं इसके ऊपर, करें इसके ऊपर मंथन और करके आंकड़ों के साथ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत कहते राजेश सरकार राजस्थान सरकार को नहीं से कहते जे आमे चाहूँ एक भल सुशासन आसु, आईन श्रृंखला व्यवस्था हो, लोक मैंने दुखरे अच्छा, तेणु विरोधी स्वर न चापी सरकार विरोधी कथा को गंभीरतार सह नेबा उचित। बात सुनिए, वास्तव में अब मैं क्या बताऊं आपको, लोग समझ नहीं रहे हैं। हमारा विपक्ष में होने के बावजूद भी हमारा ये मकसद है गवर्नेंस अच्छी हो। अब वो मानते नहीं है, वो तो कहते हैं कि जो 5 साल में काम किया कांग्रेस सरकार ने, उतना तो हमने 1.5 साल में कर दिया। अब ऐसे नेताओं को मैं क्या जवाब दूं? अगर ये सत्य है तो फिर हमारे कोई कमेंट नहीं है। और अगर वो समझना चाहते हैं कि जो फीडबैक मिलता हम लोगों को, उसका फ़ायदा ले रहे हम लोग, जो हम लेते थे, हमें कोई आलोचना करते थे, बीजेपी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, हम उसको बहुत ही गंभीरता से लेते थे कि भाई इससे अगर फीडबैक मिला हमें तो हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर हम तथ्य है तो कार्रवाई माकूल होनी चाहिए। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हमने कल ट्वीट किया है, हर चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, तो वो आप समझ सकते हो कि इसमें सत्यता है कि नहीं है, जनता फैसला करेगी। लोग दुखी है, हर क्षेत्र में इंतज़ार ही हो रहा है कब, पता नहीं कब मिलेगी, कब कानून व्यवस्था की सुधार होगा, कब एक्सीडेंट बंद होंगे, और चारों ओर से हालत बड़ी ख़राब है। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि विपक्ष की आवाज़ को दबाए नहीं, बल्कि उसको आप लोग गंभीरता से लो, जिससे कि गवर्नेंस अच्छी होगी तो जनता को फायदा होगा। और देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं संपूर्ण भारत समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।